ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्पिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो भगवत गीता भगवत मतलब भगवान का, और गीता मतलब गीत मतलब सॉन्ग, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं। तो जनरली सबको फिल्मी सॉन्ग सुनने की आदत हो गई है, इसलिए भगवान का जब सॉन्ग है तो उसमें कई बार इंटरेस्ट नहीं आता है, बहुत फिलोसॉफिकल लगता है। बट एक्चुअली भगवत गीता के श्लोक इतने विख्यात हैं कि लोगों के जीवन में पूरी तरीके से वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। फिल्मी सॉन्ग जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जीवन में सिर्फ थोड़े समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में वो दुख ही देंगे, समस्या ही देंगे। और आजकल तो फिल्मी सॉन्ग्स का कोई सेंस ही नहीं, पता नहीं कैसे कैसे सॉन्ग्स निकलते हैं जिसमें कोई मीनिंग ही नहीं। लेकिन भगवत गीता वैसा कुछ नहीं है। भगवत गीता का एक एक शब्द, एक एक श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि अगर एक श्लोक को लेकर ही हम हमारे जीवन में लगा लें तो जीवन से सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। और गीत क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान ने इसको गाकर सुनाया। श्लोकों को गाया भी जा सकता है, जैसे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव सुपाके च पंडिताः समदर्शिनाः। सो इसमें कह रहे हैं भगवान कि एक व्यक्ति जो वाकई में ज्ञानवान है, जो पंडित है, वो सबको समान दृष्टि से देखता है, किसी में भी भेदभाव नहीं करता कि ये छोटा है कि बड़ा है, कि ये जानवर है कि मनुष्य है, ये अमेरिकन है कि इंडियन है, ये भारतीय है कि पाकिस्तानी है, ये सफेद है कि काला है, नहीं, ये चांडाल है कि शूद्र है, ये इधर का है कि उधर का, ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता। आप सोचिए, कृष्ण ने बड़ी सरलता से बोल दिया। अगर वाकई में इस श्लोक के ऊपर लोग अपना जीवन यापन करना चालू कर दें तो समाज से 90% समस्याएं बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकती हैं, मोर देन 90%। आज जितना जातिवाद, जितना टेररिज्म, जितना धर्म के नाम पर सारी चीजें, पॉलिटिकल एजेंडास, कितना कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़े, आपस में तनाव, संबंधों में विच्छेद, एक दूसरे के प्रति मारपीट, डिप्रेशन, मैक्सिमम चीजें हो रही हैं बिकॉज ऑफ लोग एक चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इस शरीर के परे कुछ और हैं। शरीर के धर्मों को लोगों ने स्वीकार करके उसके ऊपर लड़ाई करना चालू कर दिया है। तो वाकई में जो विद्वान व्यक्ति है वो शरीर के ऊपर जीवों को आत्मा के रूप में देखता है, इसलिए किसी में भेद नहीं करता। जैसे ड्रेस के रूप में आप जितने लोग यहाँ पर हैं, किसी ने शर्ट पहन रखा है, किसी ने पैंट पहन रखा है, किसी ने टी शर्ट पहन रखा है, किसी ने कुर्ता पहन रखा है, किसी ने साड़ी, किसी ने सूट, सो मेनी ड्रेसेस। लेकिन उन सब के पीछे हम सबकी आइडेंटिटी क्या है? मनुष्य। उसी प्रकार से किसी ने मनुष्य का ड्रेस पहन रखा है, किसी ने जानवर का ड्रेस पहन रखा है, किसी ने विदेशी का पहन रखा है, किसी ने देशी का पहन रखा है, लेकिन इन सब के पीछे हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा जो परिचय है, वो है आत्मा। ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए शरीर को कृष्ण ड्रेस से भी कंपेयर करते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। सो कृष्ण कह रहे हैं
कि जैसे एक जीव एक मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े स्वीकार करता है, उसी प्रकार से एक जीव पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर स्वीकार करता है। तो शरीर किसके समान है? कपड़ों के समान है। इसलिए शरीर के लिए विलाप नहीं करना चाहिए, शरीर के लिए लड़ाई भी नहीं करना चाहिए, और शरीर पर बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए। सबसे ज्यादा ध्यान किस पर होना चाहिए? हमारी वास्तविक पहचान जो हम आत्मा है उस पर। तो ये बेसिक है। भगवत गीता इतना मूल ग्रंथ है, इतनी शिक्षाएं उसमें है। मैंने आपको सिर्फ 2 श्लोक बताए, इन 2 श्लोकों में जीवन की मैक्सिमम समस्याओं का समाधान है। तो आप सोचिए, कृष्ण ने 557 श्लोक जब बोले, तो क्या क्या उसमें से नहीं हम सीखते हैं। भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक हैं, जिसमें से कृष्ण ने 557 श्लोक बोले, तो हम क्या क्या नहीं सीख सकते उसमें से, isn't it? इसलिए भगवत गीता सुनना, भगवत गीता सीखना और अपने जीवन में लगाना बहुत ही श्रेयस्कर है। इससे महान ग्रंथ पूरे इतिहास में कोई नहीं है, और न भविष्य कभी होगा। तो हम भगवत गीता के बारे में सभी जानते हैं। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन को कही थी, आज से 5,500 साल पहले। महाभारत श्रुति शास्त्र है और महाभारत स्मृति शास्त्र है, और भगवत गीता उसके अंदर का एक हिस्सा है। और भगवत गीता श्रुति शास्त्र भी है, क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण से सुना था, तो श्रुति और स्मृति दोनों इसमें लगते हैं, दोनों का ये भाग है। और विशेषकर भगवत गीता सारे उपनिषदों का सार है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। कह रहे हैं शंकराचार्य अपने गीतोपनिषद में, गीता महात्म्य में, कि अगर सारे उपनिषदों को एक गाय से तुलना दी जाए, तो गाय का सार क्या है? उसका दूध। तो वो दूध क्या है? वो है भगवत गीता। और गाय दूध कब देती है? जब बछड़ा वहां पर होता है। तो बछड़ा कौन है? अर्जुन, पार्थ वत्स। लेकिन क्या बछड़ा सारा दूध पी जाता है? नहीं। अगर बछड़ा सारा दूध पी जाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए बछड़े को थोड़ा दूध दिया जाता है, बाकी दूध किसके लिए रहता है? मनुष्यों के लिए। उसी प्रकार से भगवत गीता भले ही अर्जुन के माध्यम से आई, लेकिन ये पूरे मानव समाज के लिए है। तो जो मनुष्य इस भगवत गीता रूपी दुग्ध का पान करते हैं, वे सबसे बुद्धिमान है। सुधीर भोक्ता, शंकराचार्य कह रहे हैं सुधीर भोक्ता। सो दैट इज द मीनिंग। इसलिए हम देखते हैं कि भगवत गीता इतना श्रेयस्कर है कि विश्व के बड़े बड़े दार्शनिक, विश्व के बड़े बड़े शिक्षक, वैज्ञानिक, लेखक, थियोलॉजियंस, कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है, और कितने ही लोगों ने भगवत गीता के ऊपर अपनी टिप्पणियां भी लिखी। हमारे साथ में नितिन वैद्य जी हैं, प्रभु जी काफी शिक्षित हैं, LIC के सीनियर ब्रांच मैनेजर हैं। सो प्रभु जी ने कितने चीजें पढ़ रखी हैं, भगवत गीता 100 से ज्यादा बार पढ़ रखी है, अलग अलग। हमारा कभी कभी चर्चा होती है। सो भगवत गीता के भारत में ऐसा कहा जाता है कि 800 से ज्यादा कमेंट्रीज हैं। अलग अलग लोगों ने भगवत गीता पर कमेंट्री, अपनी टिप्पणियां दी। तो कभी कभी समझ में नहीं आता प्रभु जी हम कौन सी पढ़े। बहुत सारी कमेंट्री है, कोई भक्ति उन्मूलक है, कोई कर्म उन्मूलक है, कोई ज्ञान उन्मूलक है। तो वाक्य में हमें कौन सी पढ़ना चाहिए, isn't it? इसलिए बहुत जरूरी है हमें वो पढ़ना चाहिए जो अर्जुन ने जैसे कृष्ण से समझा था, और उसके बाद अर्जुन ने कृष्ण को जैसे स्वीकार किया था और अपना जीवन यापन किया था। वही भगवत गीता का मर्म अगर हम सीख जाएं, अर्जुन की तरह अगर हम भी भगवान को उसी तरह स्वीकार करें, उसी तरह उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लगा और अपना जीवन यापन करें, अगर ऐसी भगवत गीता कोई हमारा जीवन परिवर्तित कर सकती है, तो वो टिप्पणी सबसे बेस्ट है। दैट इज मीनिंग। इसलिए हम देखते हैं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य परम कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उन्होंने जब भगवत गीता लिखी, तो उनकी भगवत गीता का नाम उन्होंने दिया भगवत गीता यथारूप। isn't it? यथारूप। यथारूप क्यों? जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ भगवत गीता, ठीक है, यहाँ पर नहीं। सो उनकी भगवत गीता का नाम उन्होंने दिया भगवत गीता यथारूप। यथारूप क्यों? वही चीज जो मैंने भी बताई कि जैसा अर्जुन ने गीता को समझा, वैसा का वैसा अगर कोई गीता के भाव को समझ जाए, भावार्थ को समझ जाए, तो वो यथारूप है। तो इसलिए उनकी भाष्य को उन्होंने दिया यथारूप। और वाकई में श्रील प्रभुपाद जी ने जो अपनी टिप्पणी लिखी है, वो खुद के मन से नहीं लिखी।
उन्होंने आचार्यों की टिप्पणियों का रेफरेंस देते हुए लिखा है। वो रामानुजाचार्य, यमुनाचार्य, बलदेव विद्याभूषण, इन सभी आचार्यों की टिप्पणी को लेकर उनको बहुत ही सरल शब्दों में आज के युग के लोगों को जैसे समझ में आए वैसा प्रस्तुत कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद की बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए हम देखते हैं कि भले ही प्रभुपाद के आने से पहले सैकड़ों टिप्पणियां भगवत गीता के ऊपर हो गई, लेकिन प्रभुपाद की भगवत गीता ने जो पूरा कमाल करके दिखाया है विश्व में, करोड़ों करोड़ों जीवों का जो जीवन परिवर्तित किया है पूरे विश्व में, ऐसा ऐसा अचीवमेंट, ऐसी उपलब्धि आज तक किसी आचार्य ने इतिहास में भी प्राप्त नहीं करी, इस पूरे पृथ्वी के इतिहास में प्राप्त नहीं करी। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के योगदान को हम देखते हैं, विश्व के सभी महान धार्मिक, सभी बड़े वैज्ञानिक, सभी लोग पहचानते हैं और मानते भी कि श्रील प्रभुपाद जी, स्वामी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने जो कार्य कर दिखाया है वो अद्वितीय है, उसकी कल्पना करना मुश्किल है वैसा। सो इस्कॉन उन्हीं की देन है। हम देखते हैं ये इस भगवत गीता के कारण ही आज इतनी बड़ी संस्था बन गई है जिसमें 750 मंदिर हैं, करोड़ों भक्त लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो क्या है ऐसी एक किताब में जिसके अंदर, जिसको पढ़ने से इतने लोगों का जीवन चेंज हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जो सेशंस हमारे हो रहे हैं भगवत गीता के, एसेंस ऑफ भगवत गीता, 700 श्लोक एक बाय एक जानने का समय हो सकता है अभी थोड़ा उपलब्ध नहीं हो, बाद में भगवान की कृपा से कभी उपलब्ध होगा तो हम उसमें आगे जाएंगे। लेकिन अभी हम जो पढ़ेंगे उसका मर्म हम जानने का प्रयास करेंगे, उसका सार हम जानने का प्रयास करेंगे। दैट इज मीनिंग। तो आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा पोल मैं पेश करना चाहता हूँ। आई थिंक इट्स नॉट हियर। सो भगवत गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए? एक छोटी सी पोल, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाई शुड वी रीड भगवत गीता? फॉर एंटरटेनमेंट, आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए, या फिर थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या फिर और किसी कारण से? आप कोई जवाब देना चाहता है या आप हाथ भी उठा सकते हैं, यू कैन रेज योर हैंड्स अगर कोई कुछ शेयर करना चाहता है। व्हाई शुड वी रीड भगवत गीता? भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? Okay, so we have Shyam Sakha Prabhu, the first raise, and yeah, Shyam Sakha Prabhu ji, you can unmute. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये शास्त्र भगवत गीता जो है भगवान के द्वारा स्वयं उनके मुख से उच्चारित किया हुआ है, वह ज्ञान है, इसलिए हमें यह पढ़ना चाहिए ताकि वो ज्ञान हम पढ़ के भगवान को समझ सकें, क्योंकि जब तक भगवान को नहीं समझेंगे तब तक भगवान से प्रेम नहीं कर सकेंगे, और भगवान से प्रेम नहीं होगा तो हमारा जो संबंध है भगवान से वो हम स्थापित नहीं कर पाएंगे। इन कारणों से हमें भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। भगवान से प्रेम स्थापित करने के लिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर। नितिन वैद्य प्रभु जी, आपसे सुनने के लिए उत्सुक हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। मुझे लगता है कि भगवत गीता लाइफ मैन्युअल है। इस पृथ्वी पर आकर मनुष्य के रूप में ईश्वर को प्राप्त करने का एक माध्यम है, एक साधन है, इसलिए भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। और इसके अतिरिक्त एक और बात जो आपने प्रभु जी मुझे समझाई थी, भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग के 70वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, अध्यशेत च य इमं धर्म संवाद मावयोः ज्ञान यज्ञेन तेना हष्टिम स्यामिति मे मति। मैं यह घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करेगा वह बुद्धि से मेरी पूजा करे। वेरी गुड। भगवत गीता पढ़ने से ही भगवान की पूजा हो जाती है, अगरबत्ती और दिए से नहीं, लेकिन हम बुद्धि से भगवान की पूजा करते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रभु जी। ओके, और कोई कुछ शेयर करना चाहता है भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? पद्माक्षी, वेरी गुड। यस पद्माक्षी, यू कैन अनम्यूट। प्रभु जी, जीवन का सत्य जानने के लिए। वंडरफुल, जीवन का सत्य जानने के लिए। तो जीवन का सत्य आपको स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता क्या, स्कूल की किताबों में? ओके, थैंक यू।
So Bhupendra ji, you can unmute yourself. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे प्रभु जी किसी मोबाइल के लिए उसका मोबाइल का मैनुअल होता है, उसी प्रकार भगवत गीता हमारे जीवन के लिए मैनुअल है। जीवन मोबाइल हमें चलाना है तो हमें मोबाइल, आजकल तो कोई किताब पढ़ता नहीं, मैनुअल भी पढ़ता नहीं, सीधा यूज करना चालू कर देते हैं, तो टेंडेंसी गलत है, इसलिए मोबाइल खराब हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर जीवन जीना है तो भगवत गीता पढ़ना चाहिए। गीता जीवन का मैनुअल है। वेरी गुड, वंडरफुल पॉइंट, थैंक यू सो मच। आप सबने जो पॉइंट्स बोले वो सब सही है, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, प्रभात श्रीवास्तव प्रभु जी कह रहे हैं आत्म साक्षात्कार के लिए। वेरी गुड, थैंक यू। सच्चाई ये है, इस दुनिया में अनेक लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं पॉलिटिक्स में यूज करने के लिए। अनेक लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। कृष्ण इकोनॉमिस्ट भी थे बहुत बड़े। अनेक लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं लीडरशिप सीखने के लिए, इजंट इट। अनेक लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं शास्त्रार्थ में दूसरों को हराने के लिए, इजंट इट। और कई ऐसे लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं सिर्फ पढ़ना है इसलिए पढ़ना है, लेकिन क्यों पढ़ना है ये समझ में नहीं आता है। आपने पढ़ा है, इन्होंने पढ़ा है, सबने पढ़ा है, तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। एक्चुअली इन सब की कैटेगरी भी बहुत कम है। मैक्सिमम लोग तो भगवत गीता पढ़ते ही नहीं, वो तो सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली, इजंट इट। तो सबसे पहले तो पढ़ना चाहिए। और क्यों पढ़ना चाहिए, इसका जो रीजन है, इसका रीजन बहुत ही अच्छा है। उसी भगवत गीता का बैकग्राउंड क्या है, अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता क्यों सुनाई, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन वहां पर थे, अपने परिवार वालों को सामने जब अर्जुन देखते हैं तो इतने अर्जुन परेशान हो जाते हैं, इतने तनाव, इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनके हाथों से उनका धनुष गांडी वो छूट जाता है। उनके शरीर में शक्ति नहीं बचती, एकदम नीचे बैठ जाते हैं। शरीर पसीना पसीना हो जाता है, हाथ पैर सब पसीना पसीना हो जाते हैं और मुख उनका सूख रहा होता है और कुछ समझ में नहीं आता। ऐसी भयानक परिस्थिति में जब उनके जीवन, आप सोचिए शंख बज चुका है, युद्ध चालू होने वाला है, अर्जुन अभी तक फेमस हैं इस पूरी पृथ्वी में सबसे महान योद्धा के लिए, और अब ये कैसी परिस्थिति उनके सामने आ गई कि वो अपना धनुष भी नहीं उठा पा रहे। कितनी भयानक परिस्थिति है। हम सोचिए एग्जाम हम लिखने जा रहे हैं, पूरे साल भर हमने अच्छे से पढ़ाई करा और एग्जाम के समय हम पेन ही नहीं उठा पा रहे, पेंसिल ही नहीं उठा पा रहे, isn't it? हमने पूरे साल भर किसी प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी करी, जब फाइनली इंटरव्यू का समय आ रहा है तो हमें जवाब ही नहीं आ रहे, isn't it? उसी प्रकार से ऐसी जीवन में कितनी कठिन परिस्थितियां आती हैं जो हमारे न चाहते हुए भी हमारे विरुद्ध कार्य करती हैं। जैसे अभी कोरोना का समय है, कितने सारे लोग अपने प्राण त्याग कर रहे हैं, कितने सारे लोग इस कोरोना के कारण जीवन में परेशान हो रहे हैं, इतना दुख, इतना कष्ट है। तो इन कष्टों के बीच में रहते हुए भी अपना जीवन कैसे आनंद पूर्वक बिताया जाए, ये भगवत गीता हमें सिखाती है। और इन कष्टों से परे हम अपने आप को कैसे निखार कर लेकर आए। वाकई में कष्ट जो है ये शारीरिक स्तर पर हैं, तो कैसे अपने आप को पहचान कर आत्मा के स्तर से निखार कर लेकर आए, ये जीवन जीने की कला हमें सिखाती है। और विशेषकर हमारा हृदय ट्रांसफॉर्म हो, हमारा हार्ट ट्रांसफॉर्म होकर जिस जीवन के जिस छोर पर हम खड़े हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हमने अपने आप को केंद्र में रख रखा है और हम जो भी कार्य करते हैं हम खुद को संतुष्ट करने के लिए करते हैं, इस शरीर के लिए करते हैं। तो इस केंद्र में से खुद को हटाकर जब हम कृष्ण को लेके आ जाएं, जो कार्य करें कृष्ण के लिए करें, वो भगवत गीता का वास्तविक मूल अर्थ है। देखिए, युद्ध तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों ने लड़ा, लेकिन क्यों दुर्योधन को एक असुर कहा जाता है और अर्जुन को भक्त कहा जाता है? क्योंकि दुर्योधन ने जो युद्ध लड़ा वो खुद के लिए लड़ा, और अर्जुन ने जो युद्ध लड़ा वो कृष्ण के लिए लड़ा। तो जब जीवन कृष्ण के लिए जिया जाता है, तो जिस तरीके से भी हम जीवन जी रहे हैं, अब अर्जुन का युद्ध लड़ना भी जब भक्ति हो सकता है, तो क्या हमारा पैसा कमाना, परिवार चलाना भक्ति नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन केंद्र में कृष्ण होने चाहिए। और वही दुर्योधन जब युद्ध लड़ते हैं खुद के लिए, तो वो असुर कहलाते हैं। तो जो व्यक्ति सेल्फिश है, जो खुद के लिए कार्य करता है, उसे अच्छा नहीं माना जाता।
लेकिन जो भगवान की पूजा करता है, भगवान को केंद्र में रखकर अपना पूरा घर परिवार चलाता है, सभी को भगवान के संपर्कित देखता है, भगवान की सेवा में नियुक्त करता है, वही तो भक्त है ना। क्या अर्जुन ने धोती कुर्ता पहनकर बैठकर माला जप किया, चलो ठीक है अभी इस्कॉन मंदिर में जाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे? नहीं, उनके लिए भक्ति तीर चलाना थी। उनके लिए भक्ति युद्ध क्षेत्र में गुस्से में दूसरे शत्रुओं को गाली देकर उनको मारना, वही भक्ति था। तो तीर चलाना, गुस्से में बोलना, चिल्लाना, ये भक्ति हो सकता है। तो जीवन यापन करना, हमारी गृहस्थी को भगवान के इर्द गिर्द लगाना, वो भक्ति नहीं हो सकते। इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन ये बहुत जरूरी है। भगवत गीता पढ़ने का सबसे महान उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं कि अर्जुन ने कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो ट्रांसफॉर्मेशन कब तक नहीं आएगा? जब तक हम भगवत गीता किसी भक्त के माध्यम से सीखेंगे नहीं, किसी गुरु को स्वीकार नहीं करेंगे। तो गुरु स्वीकार करना, भक्तों को स्वीकार करना, उनसे सीखना बहुत जरूरी है। अपने मन से सोचेंगे तो हम कृष्ण को पॉलिटिशियन देखेंगे, कृष्ण को इकोनॉमिस्ट देखेंगे, कृष्ण को इतनी सारी चीजें देखेंगे, लेकिन कृष्ण को भगवान रूप में नहीं देख पाएंगे। किसी से पूछो भगवान कौन है, तो जो भगवान निराकार हैं, भगवान ज्योति हैं, भगवान शक्ति हैं, भगवान को बता पाना बहुत मुश्किल है। भगवान अव्यक्त हैं, भगवान ये है वो है। सिंपल सा आंसर है, कृष्ण ही भगवान है, isn't it? तो ये जानना, ये उपलब्धि करना जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये तभी हो पाएगी जब हम गीता जैसे महान ग्रंथ को, जो वाकई में बहुत सरल है, हम उसे गुरु से श्रवण करेंगे, तभी वो सरल ज्ञान हमारे हृदय में जा पाएगा। नहीं तो वो सरल को हम हमारी बुद्धि से इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि कृष्ण तो बहुत दूर चले जाते हैं, हम भगवत गीता के साथ कहीं और निकल जाते हैं। इसलिए गुरु की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और गीता महान इसलिए है क्योंकि कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि ये ज्ञान जो है, ये राज विद्या है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो कृष्ण कहते हैं ये राज विद्या है। जितनी विद्या हम अर्जित कर रहे हैं, उन विद्याओं में ये विद्या राजा है। इट इज किंग ऑफ ऑल नॉलेज। हमने 25 साल 30 साल जितनी विद्या अर्जित करी, स्कूल्स कॉलेजेस जहां पर भी, उनके कंपैरिजन में ये 700 श्लोक की गीता अगर चाहे तो हम 1 महीने में भी पढ़ सकते हैं। इट इज किंग ऑफ ऑल नॉलेज। उस 30 साल की स्टडी के ऊपर ये भगवत गीता का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है, क्योंकि ये वास्तविक ज्ञान हमें देता है। आप सोचिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो बताना चाहता है कि उसको स्कूल या कॉलेज में ये शिक्षा मिली हो कि एक मृत शरीर और एक जीवित शरीर में अंतर क्या है, एक आत्मा में और शरीर में अंतर क्या है, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा कौन सी है, आत्मा को कोई डिपार्टमेंट है क्या? नो। इति गुप्ता माता जी हमारे यहाँ पर हैं, IIT गांधीनगर में है वो। माता जी, आपके IIT में ऐसा कुछ डिपार्टमेंट है which tells the difference or which discovers the science of soul, tells the difference between body and soul? नहीं। तो KG1 नर्सरी या आजकल तो प्री नर्सरी और पता नहीं क्या प्ले ग्रुप आ गए, वहां से लेके PhD तक हम चले जाएं, लेकिन ये ज्ञान नहीं मिलेगा। और कृष्ण अपना ज्ञान चालू यहीं से करते हैं कि अर्जुन आप मूर्ख हैं, आप जिस स्तर पर बात कर रहे हैं वो शारीरिक स्तर पर है, लेकिन हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान में सबसे पहले ABCD यही है कि हम आत्मा हैं, ये जानना जरूरी है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। जो व्यक्ति ये ज्ञान जान ले कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, किसी भी परिस्थिति में वो विचलित नहीं हो सकता। धीरस्तत्र न मुह्यति, कृष्ण ऐसा कहते हैं। इसलिए दिस इज ABCD ऑफ भक्ति योग, दिस इज ABCD ऑफ अध्यात्म। ये जानना बहुत जरूरी है। तो लेट अस बिगिन। दिस वाज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। अभी साइंस बहुत बड़ा है, इसको समझाने में काफी समय लगेगा, बट लेट अस बिगिन विद वेरी फर्स्ट स्टेप। आत्मा के स्तर पर बाद में आएंगे, अभी हम शरीर के स्तर पर ही बात करते हैं कैसे हम आगे बढ़े। इसी आपके सामने एक छोटा सा टास्क है। वो टास्क ये है कि हमें बताना है कि कौन श्रेष्ठ है, जानवर श्रेष्ठ हैं कि मनुष्य श्रेष्ठ हैं। जितने लोग सोचते हैं जानवर श्रेष्ठ हैं, वो अपना हाथ ऊंचा कर सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड्स वर्चुअली। मैं साबित कर सकता हूँ जानवर श्रेष्ठ हैं। कितने लोग सोचते हैं जानवर श्रेष्ठ हैं? कोई नहीं। वाह। और कितने सोचते हैं मनुष्य श्रेष्ठ हैं? ओके, 1 2 1 2 3 4, वेरी गुड।
कितने लोग सोचते हैं मनुष्य श्रेष्ठ है? हाँ, बहुत अच्छा है, मैक्सिमम हैंड रेज, सभी लोग इसमें सोच रहे हैं। ठीक है, अभी कोई बता सकता है क्यों श्रेष्ठ है? आप सभी अपने हाथ नीचे कर सकते हैं, यू कैन लोअर योर हैंड्स, फिर मैं कर देता हूँ सबके हाथ नीचे। कोई बता सकता है कि मनुष्य क्यों श्रेष्ठ है जानवर से? जिसने अभी तक नहीं बोला ऐसा कोई? ओके, शर्मा जी ने हाथ उठाया है। शर्मा जी, यू कैन अनम्यूट। आपको इनविटेशन आया होगा शर्मा जी अनम्यूट का। या हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। मैं बबीता शर्मा मुदित की मम्मी बोल रही थी। मैंने पहचान लिया, आपकी डिस्प्ले पिक्चर्स में पहचान लिया। जी जी। एक्चुअली माता जी का लड़का हमारे इंदौर के बेस में रहता है और अभी लॉकडाउन में मंदिर में हमारे साथ नहीं है। बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा लड़का है आपका। सब आपका सानिध्य है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। आप ही के संस्कार हैं सब, आप ही का प्रशिक्षण है। जी माता जी। जी। तो मनुष्य को इसलिए श्रेष्ठ माना है कि परमात्मा ने मनुष्य ही एक ऐसा जीव बनाया है कि जो परमात्मा तक जुड़ने के लिए उसको बुद्धि दी हुई है। बुद्धि, जानवर भी श्रेष्ठ है अपने आप में, कमी नहीं है उनमें, लेकिन उनमें बुद्धि नहीं है, और बुद्धि नहीं है तो वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। और मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है जो परमात्मा तक पहुंचने के लिए एक साधन बनाया है परमात्मा ने, इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। थैंक यू, थैंक यू। तो इसमें मैं एक छोटा सा पॉइंट बोलूंगा। आपने कहा जानवर में बुद्धि नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा जानवर में बुद्धि बहुत है, और कई बार हमारी बुद्धि को भी मात दे सकते हैं, इतनी बुद्धि। उदाहरण के लिए, आप जब घर में दूध गर्म करती हैं और दूध को रखती हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, तो बिल्ली कैसे चुपके से आती है और आपकी बुद्धि को भी धोखा देकर दूध पीकर चली जाती, पता भी नहीं चलता। बाद में देखते हैं, अरे बाप रे, तो बिल्ली तो सारा दूध पी गई। तो हमने इतनी सावधानी से दूध रखा था, लेकिन बिल्ली कहाँ से आकर वो दूध पी के चली जाती हमें पता नहीं चलता, isn't it? तो किसकी बुद्धि श्रेष्ठ हुई, मनुष्य की कि बिल्ली की? इस मामले में तो बिल्ली की बुद्धि श्रेष्ठ हुई। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जानवरों में बुद्धि नहीं, जानवरों में भी बुद्धि है। That's true. बट आपने एक पॉइंट बिल्कुल सही टच किया, दैट वाज अबाउट अध्यात्म, भगवान को जानना, दैट इज ट्रू। और कोई कुछ कहना चाहता है? यशस्वी प्रभु जी, यू कैन अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये जैसे मनुष्य जो है वो धर्म का आचरण कर सकता है, पर जानवर धर्म का आचरण नहीं कर सकते। वेरी गुड, वंडरफुल पॉइंट, नाइस। और कोई? एनीवन एल्स? संध्या शुक्ला माता जी तो कंप्लीट आंसर दे देंगे लगता है। यू कैन अनम्यूट माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु। मनुष्य भगवान की भक्ति करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है। उस बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए भक्ति के जरिए भगवान तक पहुंच सकता है, भगवान से अपने संबंध स्थापित कर सकता है। वंडरफुल। आप सब भक्त बन चुके हैं, इसलिए परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। मुझे लगता है क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। ओके, थैंक यू। प्रभात श्रीवास्तव, आपने भी हाथ उठाया था, आप कुछ बोलना चाहते हैं? Just a second. Yes, you can unmute. हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली मनुष्य जो होता है उसके अंदर विवेक, डिस्क्रिशन का पावर होता है, और वो शास्त्रों का पठन कर सकता है, तो वो आत्म साक्षात कर सकता है। जानवर ऐसा नहीं कर सकता। वेरी गुड। शास्त्रों का पठन कर सकते हैं, जानवर नहीं कर सकते। वंडरफुल। लेकिन तोता भी कई बार बहुत सारी चीजें बोल जाता है। ओके, सो आपने जो जवाब दिए, दैट वाज वेरी ट्रू। सो कमिंग अगेन, ठीक है, आप सब भक्त बन चुके हैं, इसलिए आप परफेक्ट जवाब दे रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में सभी लोग ये सोचते हैं? देखिए, लोग अपना करियर किस में बनाना चाहते हैं? कोई एथलेटिक्स में जाना चाहता है, इतना तेज दौड़ना चाहता है कि दुनिया का सबसे तेज रनर वो बन जाए, isn't it? कोई स्विमिंग में जाना चाहता है, बहुत अच्छे से स्विम करना चाहता है, तैरना चाहता है। कोई लॉन्ग जंप में जाना चाहता है, isn't it? कोई हाइट से कूदना चाहता है। आजकल बर्ड सूट चलते हैं, लोग पता नहीं कैसे चलते हैं,
पैराशूट्स में से ग्लाइडिंग करते हैं, हवाई जहाज में से कूदते हैं, सो मेनी थिंग्स, इजंट इट? कोई बहुत ज्यादा खाना चाहता है, कोई लड़ना चाहता है, कोई सोना चाहता है, कोई दूसरों को कष्ट देना चाहता है, कोई गाना चाहता है, कोई अपने मालिक का वफादार रहना चाहता है। तो अगर ये जीवन का उद्देश्य लोग लेकर चल रहे हैं तो आप मानिए, एक चीज बताइए कि अगर इन क्वालिटी से हम कंपेयर करें जानवरों को, तो कौन श्रेष्ठ है मनुष्य की जान पर? जैसे अगर खाने का कंपटीशन हुआ जाए तो एक व्यक्ति कितना खा सकता है? गुलाब जामुन अगर खाना है तो 1, 2, 10, 12, 50, 100, 200, क्या उसके ऊपर खा सकता है? नहीं। और एक हाथी कितना खा सकता है? और क्विंटल्स में खा सकता है, हजारों में खा सकता है, इजंट इट? तो अगर खाने के रूप में कंपेयर किया जाए तो हाथी से हम कॉम्पीट कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उज़ैन बोल्ट वो रनिंग में फेमस हैं कि बहुत फास्ट दौड़ते हैं। अगर चीता से उनकी दौड़ लगवाई जाए तो कौन जीतेगा? चीता जीतेगा, एक शेर जीतेगा, इजंट इट? सोने में लोगों को बहुत रुचि है, 12-12, 14-14 घंटे सोना चाहते हैं। अगर भालू से कंपैरिजन करवाया जाए तो कौन जीतेगा? अरे भालू 6 महीने तक लगातार सो सकता है, इजंट इट? एक बार खाया और 6 महीने लगातार सो गया, उसके बाद 6 महीने बाद उठेगा। सो वी कैन नॉट रियली कंपेयर। अगर दौड़ने में कंपैरिजन किया जाए तो घोड़ा भी बहुत तेज है। आंखों की दृष्टि की अगर कंपैरिजन किया जाए तो चील है किलोमीटर्स, 8-10 किलोमीटर ऊपर से देख सकती है नीचे, इजंट इट? सो ये सारी चीजें अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो यू सी जानवर इन चीजों में कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है हमसे। the animals are far more greater, animals are actually better than human beings, हमसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। अगर ये सारी चीजों को, आजकल लोग सिर्फ मांस खाना चाहते हैं, विदेशों में स्पेशली, भारत में भी ये कल्चर आ रहा है कि वेजिटेरियन छोड़कर मांस खाना चाहते हैं। अगर मांस खाने की इच्छा है तो सोचिए, शेर जैसा कोई मांस खा सकता है क्या? कोई नहीं खा सकता। तो अगर जीवन में यही जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना है तो भगवान ने हमें मनुष्य जीवन क्यों दिया? भगवान बोल सकते थे ठीक है, अगर जानवरों की तरह ही रहना है तो जानवर ही बन गए, तो जानवर की योनि इसलिए तो बनाई है ना, मनुष्य योनि क्यों बनाई है? इसलिए हम देखते हैं कि भगवान की सृष्टि में हर एक जीव की एक बहुत ही विशेष एक पर्पस है, उद्देश्य है, जिसके लिए वो पर्टिकुलर योनि बनाई जाती है। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि जो बहुत ज्यादा मस्ती करना चाहता है, उछल कूद करना चाहता है, तो उसे मनुष्य नहीं, उसे बंदर का शरीर दिया जाता है, इजंट इट? जीवन भर उछलते रहो, जीवन भर मस्ती करते रहो। जो बहुत ज्यादा दूसरों को कष्ट देना चाहता है, खून चूसना चाहता है, तो तुम मनुष्य रहोगे, कितना खून चूसोगे? मच्छर बन जाओ, जीवन भर खून चूसो, इजंट इट? सो वो वाली परिस्थिति है कि अगर हम सिर्फ इन्हीं चीजों में लगे रहेंगे तो जानवर इसमें कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हैं। हम जानवरों से इस मामले में कभी भी कंपटीशन नहीं कर सकते, isn't it? तो मनुष्य की विशेषता क्या है? मनुष्य क्यों जानवरों से श्रेष्ठ माने जाते हैं? वो सिर्फ एक चीज के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। महाभारत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, इसमें कहते हैं, आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। कह रहे हैं कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, जानवरों के जितने कार्य हैं इनको बेसिकली 4 भागों में बांटा जाता है। खाना, सोना, खुद की रक्षा करना, लड़ाई करना मतलब, और मैथुन, संग करना। इन 4 भागों में जानवरों के सारे कार्यों को बांटा जाता है। और आप देखिए कि मनुष्य भी इन 4 कार्यों के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल लोग देखते हैं, उसमें जानवरों को देखना बहुत पसंद है। जानवर क्या करते हैं? बेसिकली इन 4 कार्यों में से कुछ एक ही करेंगे। या तो वो खाएंगे, कैसे शिकार करते हैं, या तो वो सोएंगे, कैसे सोते हैं, या फिर कैसे लड़ाई करते हैं, अपनी रक्षा कैसे करेंगे, भागेंगे कैसे, ये सब दिखाएंगे, या फिर मैथुन कैसे करते हैं। तो पूरा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, पूरा डिस्कवरी चैनल, जब जानवरों के बारे में बात आती है तो यही बताया जाता है। और आजकल तो ऐसे सीरियल भी आ गए जिसमें बोला जाता है कि नहीं, तुम जंगल में जाके जानवर जैसे रहो, मैन वर्सेस वाइल्ड, मनुष्य होने की जरूरत क्या है, बिकम वाइल्ड। सो व्हाट डज इट मीन? अगर हम जीवन हमारा सिर्फ इसी डायरेक्शन में लेकर जाना है तो शास्त्र कहते हैं कि बाबा देयर इज नो डिफरेंस, सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणाम, ये तो पशु और नर दोनों में समान है, दोनों में एक ही है। तो विशेषता क्या है? जैसे हर एक योनि की विशेषता है जानवरों में भी, उसी प्रकार से मनुष्य जीवन की भी एक विशेषता है जो किसी और योनि के पास नहीं है। वो क्या है? धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, वो है धर्म। धर्मेण हीना पशुभिः समाना। एक मनुष्य ही है
जो बैठ करके भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर सकता है, एक मनुष्य ही है जो बैठ करके भगवान के विषय में बातचीत कर सकता है, हमारा जीवन हम कैसे सफल बनाए इस बारे में बातचीत कर सकता है। ये जानवर कभी नहीं कर सकते, दे कैन नेवर डू। खाना जानवर भी खा सकते हैं, भाग जानवर भी सकते हैं, जानवरों के भी दोस्त होते हैं, जानवर भी मस्ती करते हैं, उनका भी परिवार होता है, उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, सब कुछ करते हैं। हम जो कर रहे हैं वो सब कुछ जानवर कर रहे हैं। लेकिन इससे ये समझना चाहिए कि हमारा जीवन इसी चीज के लिए नहीं है। भगवान ये शरीर इसलिए देते हैं क्योंकि इस शरीर का एक स्पेशल प्रेरोगेटिव है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही धर्म की जिज्ञासा की जाती है। इसलिए वेदांत सूत्र का सबसे पहला सूत्र यही है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब आपको मनुष्य जीवन मिला है, अब ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो जैसे यहाँ पर लिखा है महाभारत में, पशु भी समान, पशु के समान है। तो शास्त्र कहते हैं मनुष्य किसके समान है? द्विपाद पशु, दो पैर वाले पशु, दैट इज द मीनिंग। और आजकल तो लोग जानवरों के कॉस्ट्यूम्स पहनकर पैसा भी कमाने के लिए निकल जाते हैं। क्रिकेट मैच में जानवरों के कॉस्ट्यूम पहनकर नाच गाना करेंगे, थोड़ा लोगों के साथ मस्ती करेंगे, वो पैसा कमाएंगे। So all the activities of human beings, they are now based on animal civilization. सभी लोग जानवरों की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सही नहीं है। So recognizing our speciality, हम किस चीज में स्पेशल हैं, हम इसी चीज में स्पेशल हैं, धर्मो तेषाम अधिको विशेष। ये जिज्ञासा करना बहुत जरूरी है। अगर ये जिज्ञासा हम नहीं कर पाए तो हम मनुष्य नहीं, जानवर हैं, अकॉर्डिंग टू शास्त्रों की वाणी के अनुसार। इसलिए हम देखते हैं कि जानवर सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन के बारे में सोच सकता है, लेकिन मनुष्य जीवन के बारे में बात कर सकता है, मृत्यु के बारे में बात कर सकता है, और जन्म और मृत्यु के परे क्या सत्य है, परम सत्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उस बारे में भी बात कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम क्यों परेशान हो रहे हैं, हम इतने कष्ट में क्यों हैं। कोई कष्ट प्राप्त नहीं करना चाहता, सभी लोग सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन क्यों हम इतने कष्ट में हैं वो जानना बहुत जरूरी है। जानवर ये कभी नहीं सोच सकता, उसके दिमाग में भी नहीं आएगा। अब देखिए, मान लीजिए किसी हलवाई की दुकान पर अगर कोई व्यक्ति जाए और बिना उसकी परमिशन के कोई मिठाई खाने का प्रयास करे तो क्या होगा? वो चोरी करके पकड़ा जाएगा, उसको सजा मिलेगी। इसलिए मनुष्य को डर लगता है। लेकिन कभी गाय जाएगी तो गाय सोचेगी क्या कि मुझे किसी की परमिशन लेना चाहिए? नहीं, वो सीधा जाके मुंह मारेगी। जब मुंह मारेगी तो लोग कितना भी कुछ बोलेंगे, हटेंगे नहीं। जब बहुत ज्यादा उसकी पिटाई होगी तब पीछे पलट के देखेगी कौन डिस्टर्ब कर रहा है। Isn't it? So, जानवरों में वो बुद्धि नहीं, लेकिन मनुष्य में बुद्धि है कि सही गलत क्या है और किस चीज के कारण मैं परेशान हो सकता हूँ। Isn't it? So to find out the cause of sufferings, हमारी परेशानियों का कारण ढूंढना ये बहुत जरूरी है। And to inquire the purpose of life, जीवन का उद्देश्य जानना ये बहुत जरूरी है। जो मनुष्य इन प्रश्नों की जिज्ञासा नहीं करते, जो मनुष्य जिनके जीवन में प्रश्न कभी नहीं आते हैं कि मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान क्या है, सत्य है कि असत्य है, कैसे अपने जीवन को भगवान से संपर्कित किया जाए। अगर किसी के जीवन में ऐसे प्रश्न नहीं है तो उस व्यक्ति का जीवन किसी काम का नहीं है, व्यर्थ है। एक्चुअली वो जानवरों के समान ही जीवन, उसको कहते हैं वर्ण संकर। अर्जुन जो प्रश्न पूछते हैं कृष्ण से गीता में, वर्ण संकर सजायते। सो वर्ण संकर मीन्स दैट इज अनवांटेड पॉपुलेशन। ऐसी पॉपुलेशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन इसलिए बना ही नहीं। और इन सब के परे मैं परमानेंट हैप्पीनेस कैसे प्राप्त करूं, ये जानना बहुत जरूरी है। दिस इज द स्पेशल प्रेरोगेटिव, यही हमारी स्पेशलिटी है। जब हम इस चीज को समझ जाएंगे तब कहा जा सकता है कि हमारा मनुष्य जीवन सक्सेसफुल है। So how are we special? We are special because of this wonderful facility that we have been given by Krishna कि हम भगवान के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं। इसमें एक बहुत सुंदर स्टोरी आती है। वो स्टोरी है, एक कहानी है एक राजा की, कि एक बार एक राजा था। ऑब्वियसली राजा है तो बहुत ही धनी है, बहुत विद्वान है, उसके राज्य में बहुत समृद्धि है, बहुत प्रजा पूरी तरीके से खुश है, उसकी बहुत सारी रानियां हैं। और एक दिन उसके राज्य में एक साधु आते हैं और वो साधु आकर राजा के यहाँ थोड़े दिन रुकते हैं। साधु का बहुत अच्छे से सम्मान करते हैं राजा, और बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। और जाते जाते राजा को एक आदेश साधु देकर जाते हैं कि आप एक काम कीजिएगा कि आपके राज्य में मेरी बस एक ही अनुरोध है आपसे कि आपके राज्य में जो भी सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, उस मूर्ख व्यक्ति को आप अपने पास नौकरी पर रखिए। उसको करना क्या है? उसको करना कुछ नहीं है, उसके हाथ में एक लाठी दे दीजिए
बस वो लाठी लेकर आपके राज्य में घूमता है और कुछ नहीं, इसी की आप सैलरी उसको देना। एक उपकार एक मूर्ख व्यक्ति पर ऐसा आप कर दीजिए, इससे आपको बहुत भला होगा। ऐसे रिक्वेस्ट करके साधु चले जाते हैं। तो राजा जब जवान था तब तो उसे समझ में नहीं आया, अब धीरे धीरे जब मृत्यु के नजदीक आ रहा है तब उसे वो इंस्ट्रक्शन याद आ रहा है। एक्चुअली सॉरी, जब राजा जवान था तब उसी समय एक मूर्ख व्यक्ति को बुलाया, अनाउंसमेंट किया, ठीक है राज्य में जो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है उसे लेकर आइए। तो मूर्ख व्यक्ति को लाया जाता है, तो एक सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, तो राजा उसको अपॉइंट करता है कि ठीक है मैं आपको एम्प्लॉयमेंट पर रखता हूँ, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, हाथ में लाठी लेना है, पूरे राज्य में घूमना है, बस घूमना है, फिरना है, खेलना है, खाना है, और आपको सैलरी आपकी मिल जाएगी, यही करते रहो। ठीक है साहब। तो मूर्ख व्यक्ति है वो करता रहता है। ऐसे कई साल बीत जाते हैं और मृत्यु का समय जब राजा का नजदीक आता है तो उस समय राजा के पास में बहुत लोग हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, उसकी रानियां हैं, उसके सेवक हैं, उसके बेटे हैं, उसकी प्रजा है, देयर आर मेनी पीपल। और उस समय एक बार राजा को अपने उस सेवक की याद आती है, तो राजा उसको बुलवाता है। सेवक जब वहां पर आता है तब राजा उससे पूछता है कि हे मूर्ख, काफी समय हो गया मैंने तुम्हें नौकरी पर रखा था, तुम्हारा सब कुछ ठीक चल रहा होगा, और अब ऐसा है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं किसी जगह पर जा रहा हूँ और मैं अब तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। बोले अच्छा राजा, आप कहाँ पर जा रहे हैं, आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? बोले नहीं एक्चुअली वो मैं बता नहीं सकता, वो बहुत दूर जा रहा हूँ, बहुत कष्टदायक जगह है, मैं वहां से वापस नहीं आ सकता। ओह, तो इतना दूर जा रहे हैं, तो आप कैसे जा रहे हैं? आप अपनी सेना के साथ जा रहे हैं, आपकी रक्षा कौन करेगा रास्ते में? बोले नहीं मैं सेना को नहीं लेके जा सकता, मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता, मुझे अकेले जाना होगा। बोले अच्छा अकेले ही जा रहे हैं, किसी को भी साथ में नहीं लेके जा सकते? कम से कम रानी को तो लेके जाइए, आपके एक दो बच्चों को तो लेकर जाइए, वो तो आपकी रक्षा करेंगे। अरे तुम मूर्ख, तुम समझ नहीं सकते, मैं किसी को नहीं लेके जा सकता। बोले ओ, तो थोड़ा कुछ धन संपदा लेके जाइए, रास्ते में काम में आएगा, कुछ खाना वाना तो लेकर जाइए, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप, इतना दूर जाएंगे बिना कुछ लिए हाथ में? बोले नहीं मैं वो भी नहीं लेकर जा सकता। बोले ये तो समझ में नहीं आया। अरे मूर्ख, तुम नहीं समझ रहे, तुम परेशान मत करो, मैं जितना बोलता हूँ वो सुनो। तब मूर्ख बोलता है हे राजा, तब राजा बोलते हैं मूर्ख को कि अब मैं तुम्हें रिटायरमेंट देना चाहता हूँ, तुम भी काफी वृद्ध हो चुके हो, एक काम करो कि ये जो लाठी है, ये लाठी तुमसे किसी बड़े मूर्ख को दे दो और रिटायर हो जाओ, तुम्हें पेंशन मिलती रहेगी, मेरे बच्चे तुम्हें पेंशन दे देंगे, आपका जीवन यापन होगा अच्छे से। अभी आप रिटायरमेंट लीजिए, आपकी लाठी किसी और को दे दीजिए, वो नौकरी करेगा और आप रिटायर हो जाइए। तो मूर्ख थोड़ा सोचता है और वो लाठी राजा के हाथ में थमा देता है। राजा आप ही पकड़ लीजिए। तो राजा एकदम क्रोधित हो जाता है, अरे ये क्या कर रहे हो मूर्ख? बोले राजा मैं तो मूर्ख हूं लेकिन आप महामूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको पता था कि आपको ऐसे एक जगह जाना पड़ेगा जहां पर आपके राज्य की कोई संपदा नहीं जा सकती, राज्य की कोई प्रजा नहीं जा सकती, कोई पत्नी नहीं जा सकती, कोई बेटा नहीं जा सकता, कोई खाना नहीं जा सकता, कोई संपत्ति नहीं जा सकती, आपने अपना पूरा जीवन सिर्फ इन्हीं चीजों के पीछे व्यर्थ गवा दिया। कभी ये सोचा नहीं कि इसके परे क्या है? Isn't it? कभी ये नहीं सोचा कि इस जीवन की इस अवधि में मुझे क्या करना चाहिए, इसके आगे मेरा जीवन कैसा होगा? कभी आपने इस बारे में जिज्ञासा नहीं करी? ठीक है मैं तो मूर्ख हूं, मेरे पास कुछ नहीं था, आपके पास तो सब कुछ होते हुए भी आप नहीं कर पाए, तो आप तो मुझसे ज्यादा मूर्ख हैं, इसलिए आप महामूर्ख हैं, आप ही लाठी पकड़िए। So that is the story, isn't it? वाकई में ये हमारी कंडीशन है, हम वो महामूर्ख हैं। हमारे पास सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, धन है, संपदा है, सब कुछ है, लेकिन हमारे जीवन में कभी भी वो जिज्ञासा आई कि इसके बाद क्या? अगर किसी के मन में जिज्ञासा आई तो बहुत ही विशेष, बहुत ही महान व्यक्ति है, isn't it? ऐसी मिलती जुलती एक बहुत अच्छी कहानी है गुरु नानक जी के चरित्र से भी। गुरु नानक जी एक बार एक बहुत ही धनी व्यक्ति के घर में जाते हैं, उनको इनविटेशन होता है, 1-2 दिन के लिए रहने के लिए जाते हैं गुरु नानक जी। तो जाते हैं तो देखते हैं वो धनी व्यक्ति अपने उसका बहुत ही बड़ा घर था और घर की बाउंड्री पर उसने बहुत सारे झंडे लगाए हुए थे, बहुत सारे झंडे, 100, 120, 130 ऐसे कुछ झंडे थे। तो गुरु नानक जी पूछते हैं उससे कि ये झंडे किस लिए हैं, ये झंडे आपने क्यों लगाए? बोलते हैं कि गुरु जी
जब भी मेरे पास 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हो जाती है तब मैं एक झंडा लगा देता हूँ। जिस समय मेरे पास 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हो जाती है उस समय में एक झंडा लगा देता हूँ। तो आप सोचिए, सैकड़ों झंडे उसके पास हैं तो कितनी उसके पास स्वर्ण मुद्राएं हैं, लाखों करोड़ों उसके पास स्वर्ण मुद्राएं हैं, isn't it? उसने अपना पूरा जीवन इसी में निकाल दिया। तो गुरु नानक जी कुछ कहते नहीं, ठीक है, ओके, रहते हैं, 1-2 दिन घर में रहते हैं, और जब दूसरे दिन घर से जाते हैं तो वो उनको बोलते हैं कि मेरा एक काम करो, मैं अपनी तुम्हें कुछ संपत्ति देकर जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में लूँ। बोले हाँ हाँ ठीक है, बताइए ना क्या है। तो एक छोटी सी सुई निकाल करके उसे देते हैं। बोले ये मेरी संपत्ति है, आप इसे रखिए, ये मैं आपसे बाद में लूंगा। ठीक है गुरुदेव, कब लेंगे आप? बोले मैं अगले जीवन में लूंगा। अभी नहीं, आई विल टेक इट इन नेक्स्ट लाइफ, मैं अगले जीवन में लूंगा। बोले गुरु महाराज वो कैसे संभव है, अगले जीवन में मैं ये सुई कैसे लेकर आ सकता हूँ, ये संभव नहीं है। तो जब आप एक सुई अगले जीवन में नहीं लेकर आ सकते तो इतने सारे स्वर्ण मुद्राएं कैसे लेकर जाओगे अगले जीवन में? क्यों अपना जीवन सिर्फ स्वर्ण मुद्राओं को इकट्ठा करने के लिए वेस्ट कर रहे, isn't it? इस स्वर्ण मुद्राओं के परे एक बहुत बड़ी रियलिटी है, इस भौतिक जगत के परे एक बहुत बड़ा जगत है, आध्यात्मिक जगत, उसके बारे में कभी जिज्ञासा करी? इस शरीर के परे हमारी आत्मा के स्तर पर जाने के लिए कभी जिज्ञासा करी? हमें शरीर क्यों मिला, किसने दिया, उस व्यक्ति के बारे में जिज्ञासा करी? कभी नहीं। इसीलिए हमारा जीवन पूरा व्यर्थ निकल गया कि कैसे हम स्वर्ण मुद्रा इकट्ठी करें। अब देखिए 99.999% लोग इस दुनिया में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि कैसे पढ़ाई अच्छे से करी जाए, स्कूल एजुकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, 90% होना चाहिए, कॉलेज एजुकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ग्रेजुएशन बहुत अच्छा होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर PhD होना चाहिए, उसके बाद बहुत अच्छा जॉब लगना चाहिए, लाखों नहीं करोड़ों का पैकेज होना चाहिए। वो जॉब करते करते बस करियर पे ध्यान दो, करियर पे ध्यान दो, वो करियर कभी जीवन में आता ही नहीं। 60 साल के हो जाते हैं, करियर पे ध्यान दो, अब कौन सा करियर आएगा बाबा, 60 साल की तुम रह गई हो। दैट करियर नेवर कम्स। और व्यक्ति सिर्फ पैसा कमाने में ही, बचपन से लेकर आखिर तक पैसा कमाने ही निकल जाता है, कमाने में निकल जाता है, और कभी भगवान के बारे में जिज्ञासा कर ही नहीं पाता। इसलिए मृत्यु के समय ऐसे व्यक्ति को इतना डर लगता है कि मेरा जीवन है वेस्टेड इट कंप्लीटली, मेरे जीवन में मैं कुछ हासिल नहीं कर पाया। मृत्यु के समय इतना डर लगता है कि व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है मल द्वार, मूत्र द्वार के द्वार। दैट इज रियलिटी। लेकिन भक्त लोग ऐसा नहीं। भक्त लोग के जीवन में जब भी मृत्यु आती है तो भक्त लोग बड़े हंसी खुशी मृत्यु को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है मुझे लेने के लिए यमदूत नहीं आ रहे, मुझे लेने के लिए भगवान के दूत आ रहे हैं, विष्णु दूत आ रहे हैं। Isn't it? It's such a wonderful reality, isn't it? एक और इसमें स्टोरी है, स्टोरीज इसमें बहुत सारी हैं, कितनी स्टोरी सुनाएंगे पता नहीं, फिर भी एक लास्ट स्टोरी सुन लीजिए कि एक व्यक्ति एक बार, जैसे लीलेपुट की आपने स्टोरी सुनी थी ना कि वो नाव में जाता है, एक ऐसे जगत में चले जाता है, तो ऐसे एक व्यक्ति जाता है, नाव में बैठता है, और नाव तूफान में ऐसी घूमती है उसको पता नहीं चलता कहाँ जाती। कई दिनों के ट्रेवल के बाद वो ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर जैसी उस आइलैंड में, उस द्वीप में वो उतरता है, उसे लेने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए ढेरों लोग आते हैं, पूरा बैंड बाजे के साथ और ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत करने के लिए आते हैं। चलो हमारा राजा आ गया, हमारा राजा आ गया, किंग इज फाउंड। उसको समझ में नहीं आता है तो उसको लेकर के उठा करके जाते हैं, उसका राज्याभिषेक करते हैं, उसे राजा बना देते हैं। जब राजा बना देते हैं और उसे सारा आनंद मिलता है, तो उसको समझ में नहीं आता चल क्या रहा है, एक ही दिन में वो राजा बन गया, ऐसी जगह पहुंचा, हजारों की प्रजा उसके साथ में है, सब उनके आदेश के लिए वेट कर रहे हैं, आप आदेश दीजिए, जो चाहिए आपको, सारी सुख सुविधा आपके सामने है, दासियां हैं, दास हैं, खाने पीने की चीजें, ऐशो आराम की चीजें, सब वहां पर। सो ऐसा करते करते 8-9 महीने निकल जाते हैं। फिर एक दिन उसके मन में प्रश्न आता है कि ऐसा हुआ क्यों, मुझे राजा क्यों बना दिया, मैं तो कहीं बाहर से आया, एक व्यक्ति मुझे यहाँ पर जानता नहीं है, मुझे राजा क्यों बना दिया। तो अपने मंत्री से पूछता है, यार मंत्री एक चीज बताओ कि मुझ जैसे अनजान व्यक्ति को आपने राजा क्यों बना दिया। बोले साहब ये हमारे देश की प्रथा है कि जो भी अनजान व्यक्ति बाहर से आता है, वैसे कोई आता नहीं है लेकिन भाग्यवश कभी कोई आता है तो हम उसे राजा बना देते हैं 1 साल के लिए। बोले अच्छा, फिर उस 1 साल बाद क्या करते हैं। बोले 1 साल बाद बगल में एक दूसरा आइलैंड है, द्वीप है, वो रेगिस्तान है, एक्चुअली वहां कुछ नहीं, एक पेड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस रेगिस्तान में उसे पटक देते हैं, वो वहीं पे तड़पते तड़पते कुछ दिनों में अपने प्राण त्याग कर देते हैं। तो 1 साल का राजा यहाँ पर रहेगा, उसके बाद उसे तड़पने के लिए वहां पटक देते हैं, ये हमारे देश की प्रथा है।
अरे बाप रे, तो फंस गया मैं। 8-9 महीने तो निकल गए, isn't it? तो वो सोचता है अच्छा ठीक है, अभी भी समय है, 3-4 महीने हैं। उन 3-4 महीनों में वो क्या करता है, वो बुद्धिमान है, वो अपने देश से बहुत सारा धन, बहुत सारे लोग, प्रजा धीरे धीरे वहां शिफ्ट करने लगता है और वहां पर एक शहर जैसा कंस्ट्रक्शन करने लगता है। और जैसे ही 3-4 महीने में एक शहर जैसा कंस्ट्रक्शन होता है, उसे इस द्वीप से विदा करके उधर छोड़ा जाता है, तो उसकी बुद्धिमानी की वजह से वहां पर उसने सारी चीजें क्रिएट कर दी, isn't it? So that is called preparation। और फिर पूरा जीवन वहां पर वो राजा की तरह रहता है, अच्छे से रहता है। तो उसी प्रकार से हमें ये रियलिटी कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, हम इस भौतिक जगत में हमें पैसा कमाना है, हमारा घर परिवार चलाना है, सगे संबंधियों का ध्यान रखना है, खुद का ध्यान रखना है, शरीर का ध्यान रखना है, एवरीथिंग ओके। लेकिन मृत्यु के बाद एक बहुत बड़ी रियलिटी जो बाहर है, आध्यात्मिक जगत है कि स्वर्ग है कि नरक है, वो सारी चीजें अस्तित्व में है। तो उसके बारे में हमें आंख बंद करके नहीं बैठना चाहिए, सेकुलरिज्म का एक कंबल ढाक के नहीं, वी आर सेकुलर, वी डोंट डिस्कस अबाउट एनी रिलीजन, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना मूर्ख नहीं बनना चाहिए। शुतुरमुर्ग है, जब भी खतरा देखता है तो आंख बंद करके जमीन में अपना सिर घुसा लेता है, तो उससे खतरा टलेगा थोड़ी। उसी प्रकार से इस रियलिटी से, भगवान से हम आंख बंद करके सिर्फ हमारे इसी जीवन के बारे में सोचते रहेंगे, तो मृत्यु के समय डर तो लगेगा, जीवन हमने वेस्ट कर दिया। एक बार श्रील प्रभुपाद से एक व्यक्ति ने पूछा, स्वामी जी आपने अपना पूरा जीवन कृष्ण की सेवा के लिए दे दिया है, आपने अपना परिवार छोड़ दिया है, संन्यास ले लिया है, इतनी मेहनत आप करते हैं कृष्ण की सेवा के लिए, मान लीजिए मृत्यु के समय आपको ये पता चलता है कृष्ण कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, सब गलत है, तब आपको क्या फील होगा? तो प्रभुपाद कहते हैं, देखिए हमारा जीवन तो बहुत अच्छे से गया है, हम तो नाचे हैं, हम तो गाए हैं, हम तो बहुत खाए हैं, हम तो लोगों को बहुत ज्ञान बांटे हैं, बहुत सम्मान भी मिला है हमको, हमारे जीवन में किसी प्रकार की कष्ट की अनुभूति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचिए, आपने पूरा जीवन एक ही डायरेक्शन में बिताया है, आप भगवान के विहीन सिर्फ एक दिशा में आगे बढ़े हैं। मृत्यु के समय अगर आपको पता लगता है कृष्ण है, भगवान है, आध्यात्मिक जगत है, और आपने पूरा जीवन वेस्ट कर दिया, तो आपका क्या होगा? सो दैट इज द मीनिंग। सो मृत्यु के समय जब भी व्यक्ति को यमदूत दिखते हैं ना, तो ऐसा कांपता है, ऐसा डरता है जिसकी सहायता कोई नहीं कर सकता। सो दैट इज रियलिटी। हम इसमें आंख बंद करके नहीं बैठ सकते, इसलिए महामूर्ख की तरह हमें नहीं रहना चाहिए, हमें बहुत सावधान होना चाहिए, हमें बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण ही यही है कि वो दूर की सोचता है, पास की नहीं सोचता है। बच्चा पढ़ाई करना नहीं चाहता है, लेकिन माता पिता उसे स्कूल भेजते हैं, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं आज नहीं 30 साल बाद उसकी शिक्षा काम आएगी। तो 30 साल बाद की तैयारी माता पिता आज से चालू करवा देते। तो उसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो जितना दूर का सोच सकता है वो बुद्धिमान है, और कम बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो अभी का सोच सकता है। इसलिए जानवर क्या करते हैं? जानवर दूर का नहीं सोचते, जानवर सिर्फ अभी का सोचते हैं। खाना है तो अभी खाना है, सोना है तो अभी सोना है, कल का नहीं सोचेंगे, शाम का नहीं सोचेंगे। लेकिन मनुष्य कल का भी सोच सकता है, परसों का भी सोचता है, कुछ सालों का भी सोच सकता है, और इस जीवन के परे दूसरे जीवन का भी सोच सकता है। तो जो जितना दूर का सोच सकता है उसी तो विजनरी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। वो एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। इसलिए आप सबसे अनुरोध यही है, ये सबसे बेसिक टीचिंग है कि रियलाइजिंग आवरसेल्व्स, हम अपने आप की अनुभूति करें, हमारे अंदर विशेषता क्या है। जानवर की तरह हमें जीवन हमारा नहीं बिताना चाहिए, मनुष्य होकर भगवान की जिज्ञासा करना चाहिए। क्यों हम कष्ट में हैं ये जिज्ञासा करना चाहिए, इसका समाधान क्या है ये जिज्ञासा करना चाहिए, क्या इसके परे कुछ अस्तित्व है वो जिज्ञासा करना चाहिए, और उस दिशा में कार्य करना चाहिए। इन सबके आंसर्स हैं, हम फ्यूचर में धीरे धीरे करके सिस्टमैटिकली इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ में बने रहिएगा। आई एम वेरी सॉरी अगर किसी को थोड़ा सा मैंने बहुत हैवी बोल दिया है जैसा लग रहा है। So, आप सभी बहुत बुद्धिमान हैं, आप सभी भगवान की भक्ति काफी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। लेकिन कई बार कुछ डाउट्स हमारे मन में रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग शब्दों से क्लियर करना जरूरी है। ये तो हमें लगता है प्रभु जी ये भी ठीक है वो भी ठीक है, नहीं दोनों ठीक नहीं है। एक रियलिटी पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, 1 घंटा हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, आप हाथ उठा सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ओके, इति माता जी, यू कैन अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।
तो प्रभु जी, एक चीज है, जब आपने शुरू में क्वेश्चन पूछा कि जानवर में और मनुष्य में क्या अंतर है, तो क्या ये कहना सही होगा कि शायद जानवर को ये विवेक नहीं होता है कि वो एक आत्मा भी है, शरीर के परे भी वो आत्मा है, शायद जानवर में ये बुद्धि नहीं होती। करेक्ट, परफेक्ट, 100% ट्रू। और एक चीज और प्रभु जी, ये कहना शायद पूर्णता से सही नहीं, क्योंकि हम कभी बहुत बार सुनते हैं कि कोई गाय थी जो भगवान की मूर्ति पे दूध चढ़ा रही थी, या कोई जानवर था जो उसको, शायद जानवर भी भक्ति कर सकते हैं, कुछ कुछ कर सकते हैं, वो कोई मंदिर के पास कुछ होता है, ऐसा अफेक्शन होता है उनका, या इस तरह के कुछ अलग तरह का बिहेवियर होता है। तो क्या ये कहना सही है कि जानवर भक्ति नहीं कर सकता? क्या वो बिल्कुल भक्ति नहीं कर सकते, आध्यात्म वाली नहीं, पर क्या कुछ तो कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। इवन शास्त्रों में भी ऐसी कहानी हमें मिलती है, जब भरत महाराज, उनके 3 जन्मों का वर्णन होता है, तो हिरण के शरीर में रहते हुए भी वो भक्ति कर रहे थे। दैट इज ट्रू। एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता है। कई बार हमने देखा भी, कोई कुत्ता भक्ति करता है, कोई गाय भक्ति करती है, हमेशा साधुओं के साथ रहते हैं, कोई मांसाहारी जीव भी सिर्फ मांस छोड़कर भगवान के प्रसाद का भक्षण करता है। जैसे आप देखेंगे साउथ इंडिया में अभी भी मगरमच्छ हैं, तो सिर्फ भगवान का प्रसाद खाते हैं। These are exceptional cases, ये 8-10 केसेस, 15-20 केसेस कहीं कहीं हमें देखने को मिलते हैं, बट दिस इज नॉट जनरल रूल। जब रूल की बात करते हैं तो एक्सेप्शंस की बात नहीं होती। ये एक्सेप्शंस भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से संभव है, जिसको हम डिस्कस करेंगे जब हम चर्चा करेंगे साइंस ऑफ सोल के ऊपर, आत्मा के विज्ञान के ऊपर, रीइंकार्नेशन, पास्ट लाइफ मेमोरीज, उन सारी चीजों में इसको बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। दैट इज ट्रू, आपने जो बोला वो सही है। जनरली जानवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के ऊपर विशेष कृपा है भगवान की, अगर भक्तों की, तो ऐसे कुछ इक्का दुक्का उदाहरण वो हमें मिलते हैं, बट दे आर वेरी रेयर। धन्यवाद प्रभु जी। आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको आईआईटी के ऊपर कमेंट किया। आईआईटी में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन, और कोई प्रश्न किसी का? सुनीता दुबे माता जी पूछ रही हैं, ध्यान लगाते समय मेरे दिमाग में कुछ चिंता चलती रहती है, उनसे मुक्ति कैसे हुआ जा सकता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि इतने सालों के अभ्यास से हम चिंता करना सीखें। नहीं तो बचपन में कौन चिंता करता था? और ध्यान तो हम अभी अभी लगाना चालू किए कुछ दिन पहले से, तो इतनी जल्दी वो चिंता, वो अभ्यास, गलत अभ्यास नहीं जाएगा। इसलिए थोड़ा अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे वो चिंता खत्म होती जाएगी और भगवान के ऊपर ध्यान अच्छे से लगना चालू हो जाएगा। सो इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। कृष्ण भी अर्जुन को यही कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। अर्जुन का सेम प्रश्न होता है, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सदुष्करम्। अर्जुन कह रहे हैं कि मन इतना चंचल है कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इधर भागता है, उधर भागता है, फ्यूचर के बारे में चिंता करता है, पास्ट के बारे में लेमेंटेशन करता है, शोक करता है। तो कृष्ण कहते हैं ये सही है, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम बट अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंशयम, आप जो कह रहे हैं अनडाउटेड, इट इज ट्रू, मन बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे उसे जीता जा सकता है। तो भगवान की कृपा से हमें सही मार्ग मिल गया है। पूरा दिल लगाकर, पूरा मन लगाकर अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे आप खुद ही देखेंगे कि मन शांत हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। I hope it answers. Thank you so much. Sandhya Shukla Mataji, you can unmute. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। आज आपने इतना अच्छा गीता जी के बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है गीता जी के थ्रू, और श्रील प्रभुपाद की यथारूप जो गीता जी है उसको पढ़ेंगे और उसके थ्रू हम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। दिस इज अवर प्रॉमिस। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है कि जैसे ऐसा बताते हैं कि 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया और उनके माध्यम से वो गीता जी का जो भी संदेश है वो हम तक आया। तो जी उससे पहले भी गीता जी भगवान ने बोली है कि यही अभी अर्जुन को ही बोली है उन्होंने, ऐसा सुना है हमने कि उससे पहले भी भगवान ने बोली है, तो ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। भगवद गीता में स्वयं 4th अध्याय में भगवान इसकी पुष्टि करते हैं, जब भगवान कहते हैं कि
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहुर मनोरिक्ष्वाकवे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स कालिने हमहता योगो नष्ट परंतपा। सो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इमं विवस्वते योगम, ये जो भक्ति योग का ज्ञान है, ये सबसे पहले मैंने विवस्वान मतलब सूर्य देव को दिया था। विवस्वान मनवे प्राहम, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया था। मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीत, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। और इस प्रकार से एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा में ज्ञान चला आ रहा था। लेकिन स काले ने हमारा योगो नष्ट परम तपा, कि काल के प्रभाव से परंपरा नष्ट हो गई, इसलिए अर्जुन मैं तुम्हें ये ज्ञान दोबारा दे रहा हूँ। क्यों? भक्तो असी में सकाशेति रहस्यम ये तदुत्तमम, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा। तो ये ज्ञान भक्ति के द्वारा ही समझा सकता है। इसके बारे में भी हम सीखेंगे, सुनेंगे कि भगवत गीता को समझने का सही तरीका क्या है। अर्जुन को ही क्यों ज्ञान मिला, दुर्योधन को क्यों नहीं मिला? दैट इज मीनिंग। सो हाँ, ऐसे भगवान ने पहले बताया था। लिखित रूप में व्यासदेव ने 5000 साल पहले लिखा, क्योंकि कलयुग में लोगों की स्मृति इतनी नहीं है कि वो सुनकर याद कर सकें। लेकिन इससे पहले एक ज्ञान लोगों को सुनकर मिलता था, इसलिए शास्त्र का एक नाम है श्रुति। श्रुति मतलब वो सुनकर धारण करते थे। तो उस समय बोलकर कहा जाता था, लिखने का योग नहीं था। तो भगवान ने सबसे पहले करोड़ों साल पहले सूर्यदेव को दिया था, और बहुत सारे जीवों को भी ये ज्ञान दिया था। दैट इज ट्रू। ये सनातन ज्ञान है, सनातन धर्म है, हमेशा से चला आ रहा है। इसकी कभी सृष्टि नहीं होती और ये कभी खत्म नहीं होता। आई होप इट आंसर्स। थैंक यू माता जी। श्याम सखा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु। प्रभु जी बहुत अच्छी क्लास रही, मैं जितना सुन पाया उस क्लास में। मेरा तो प्रश्न ये है कि जिस प्रकार अर्जुन भगवत गीता को समझ सके, जैसे कि 10वें अध्याय में अर्जुन ने बोल दिया था कि भैया भगवान आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, सब कुछ आप ही हैं। हम लोग तो इतनी बार गीता पढ़ ली, हमें कोई ऐसे भाव ही नहीं आ पाते। तो हम क्या प्रयास करें? ऐसा भगवान से प्रार्थना तो करते हैं कि भगवान हमको, क्योंकि अगर हम समझने जाएंगे तो हम एक पहले श्लोक से अगले श्लोक पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा उनका। तो हम ऐसे भगवान से प्रार्थना तो कर ही रहे हैं कि भगवान हमको कुछ तो ऐसा दीजिए ताकि हम आपके कहे वाक्य को हम समझने का प्रयास करें। प्रभुपाद जी की बहुत कृपा है कि हम प्रभुपाद जी ने हमें बहुत अच्छे से समझा दिया है। हम भगवान से प्रार्थना तो करते हैं, फिर भी और हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमें और अच्छे से वो समझ में आए, जिस प्रकार से अर्जुन समझ गया। बहुत अच्छा प्रश्न, थैंक यू सो मच। और वैसे प्रभु जी खुद इतने क्वालिफाइड हैं कि ना वो सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं बल्कि पूरी क्लास भी ले सकते हैं। प्रभु जी रतलाम में हैं और श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी महाराज जी के दीक्षित शिष्य हैं और बहुत ही वरिष्ठ शिष्य हैं, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं। कभी हम रतलाम जाएंगे या फिर कभी प्रभु जी यहाँ पर आते हैं, नागदा आते हैं, तो आप अपना संग भक्तों को दे सकते हैं। कभी संभव होगा तो हम आपका एक प्रवचन का भी आयोजन कर सकते हैं, भक्तों को सुनकर काफी प्रसन्नता होगी। सो दैट इज ट्रू। ये ज्ञान हम लोग भी सुनते हैं, हम लोग भी समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार समझ में आता है, कई बार नहीं आता है। लेकिन एक चीज हम जरूर देख सकते हैं कि धीरे धीरे इस ज्ञान से हमारा तादाद में बढ़ रहा है और इस ज्ञान में उपलब्धि भी हमारी बढ़ रही है। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। भक्तों की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से धीरे धीरे करके हमें समझ में आ रहा है। दैट इज ट्रू। एटलीस्ट इतना समझ में आ रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि। नहीं तो लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, उनको लगता है हमें बहुत कुछ पता है। हम सब जानते हैं, यहाँ ज्ञान न बांटे, यहाँ सभी ज्ञानी है। ये बहुत बड़ा भ्रम है, ये अज्ञान है जिसमें लोगों को उनको ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ पता है। अरे प्रभु जी, हमें गीता पता है, कृष्ण और अर्जुन हमें पता है, वी डोंट नीड टू। लेकिन वाकई में कुछ नहीं पता है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मुझे सब कुछ पता है, उससे कुछ नहीं पता। और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मुझे कुछ नहीं पता, वाकई में वही सही अधिकारी है गीता समझने का, और उसी को पता है। क्योंकि भगवान को जान पाना संभव नहीं, हम कितना प्रयास कर ले संभव नहीं। सो अभ्यास के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे समझ में आएगा। और विशेष, बहुत ही विशेष चीज ये है, ज्ञान की उपलब्धि साक्षात्कार में कब होती है? सेवा के माध्यम से होती है। अगर सिर्फ पढ़ते ही जाएंगे और सेवा नहीं करेंगे, ये किसके समान है? हम खाना खाते जा रहे हैं लेकिन पचा नहीं पा रहे, तो क्या होगा? बदहजमी हो जाएगी। तो खाना खाने के बाद पचाना पड़ता है, पचाने के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है।
तो मेहनत करने से खाना पचता है। उसी प्रकार से जब हम ज्ञान लेते हैं तो ज्ञान लेने के बाद हमें सेवा करना होता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए इस शरीर को किसी फिजिकल एक्टिविटी में लगाना होता है सेवा करने के लिए, तब वो ज्ञान धीरे धीरे रियलाइजेशन या फिर साक्षात्कार में परिवर्तित होता है, उसकी उपलब्धि होना चालू होती है। सो दिस इज माय हम्बल आंसर। आप कुछ ऐड करना चाहें प्रभु जी, आप कर सकते हैं। नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने बता दिया। हम तो प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों की कृपा से हम लोग ये सब समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ISKCON एकमात्र ऐसी संस्थान है जो भगवत गीता को इतना अच्छे से स्पॉन्स करती है और प्रसारित करती है। बाकी सनातन धर्म है अपना, इतनी सारी संस्थाएं संघ है, लेकिन भगवत गीता को कोई इतना प्रमोट नहीं करता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। तो श्री कृष्ण प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु जी अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। प्रभु जी काफी वरिष्ठ भक्त हैं, श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज जी के शिष्य हैं और उन्हीं की कृपा से हम लोग प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर तो श्री कृष्ण प्रभु कुछ ऐड करना चाहें तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, प्रभु जी वैसे विनम्र काफी हैं, बहुत मुश्किल है कि ऐड करें। ओके, सो ये शिष्य प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण पद्माक्षी। प्रभु जी, जब कृष्ण जी अर्जुन जी को गीता सुना रहे थे तो अर्जुन जी के सिवा तो वहां पे तो सब चीज स्टॉप हो गई थी, तो हाँ। अर्जुन जी के सिवा वहां पर कौन था जिसने गीता सुनी और एज इट इज लिखी? लिखी तो व्यासदेव ने थी और किसी नहीं थी, लेकिन गीता सुनी सबने थी, क्योंकि युद्ध के बीच में हो रही थी। सो एवरीवन हर्ड द भगवत गीता। और लेकिन तत्वतः किसने समझी, वो सिर्फ अर्जुन ने समझी, क्योंकि भगवान के विशेष भक्त हैं अर्जुन, तो इसलिए तत्वतः अर्जुन ने समझी, लेकिन सुनी सबने। और यहाँ तक कि युद्ध क्षेत्र के बाहर संजय ने धृतराष्ट्र को भी सुनाई, लेकिन उसके बावजूद भी धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आया कि कृष्ण भगवान है, उनकी भक्ति करना चाहिए। तो इसलिए सिर्फ ज्ञान श्रवण करने से एक व्यक्ति ज्ञानी नहीं बनता, उसको सेवा करना होगा, भक्ति करना होगा। भक्ति के माध्यम से ही हृदय परिवर्तित होता है। दैट इज इम्पोर्टेंट। आंसर्स? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। ओके, सो नो मोर क्वेश्चंस, देन वी कैन स्टॉप हियर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुधवार की शाम को आप सबने इतना अपना समय दिया और अब बने रहिए, बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी। अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे मटेरियल प्रॉब्लम्स एंड स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस। हमारी इन समस्याओं के समाधान क्या है अध्यात्म में, व्हाट आर द स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस, वी विल डिस्कस दैट। और इसके अलावा बहुत सारे सेशंस हैं जो हमें चर्चा करने हैं। ज्ञान की आंखें कैसे डेवलप करी जाए, शास्त्र चक्षु कैसे डेवलप करी जाए, वेदों के बारे में, क्या वेद सही हैं या फिर गलत हैं, वो भी हम देखेंगे साइंटिफिक तरीके से। आत्मा होती है या फिर नहीं होती है, वो भी साइंटिफिक तरीके से हम देखेंगे शास्त्रों के साथ साथ। अलग अलग पूजा की विधियां क्यों हैं, वो भी हम देखेंगे। सही गुरु कौन है, वास्तविक गुरु कौन है, वो भी हम देखेंगे। एक सही शिष्य कौन है, क्वालिफाइड शिष्य कौन है, वो भी हम देखेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। आप बने रहिए, हम दोबारा मिलेंगे अगले बुधवार सेम टाइम 8:30 बजे आपके घर पे जूम स्क्रीन के सामने। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, बताए गौर प्रमाण। हरि हरि बोल।